गरुड़ पुराण अध्याय 3। तीसरा अध्याय। विषय मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा का आरंभ। गरुड़ पुराण के तीसरे अध्याय में भगवान विष्णु गरुड़ जी को बताते हैं कि मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा के साथ क्या होता है। नंबर 1, मृत्यु के बाद क्या होता है। जब मनुष्य का शरीर मर जाता है तब उसकी आत्मा शरीर को छोड़ देती है, लेकिन आत्मा तुरंत शांति नहीं पाती। उसे अपने कर्मों के अनुसार यात्रा करनी पड़ती है। आत्मा का कुछ समय तक अपने ही शरीर और घर के आसपास रहती है। उसे यह समझ नहीं आता कि वह मर चुका है। नंबर 2, आत्मा का भ्रम और दुख। आत्मा अपने परिजनों को रोते हुए देखती है। वह उनसे बात करना चाहती है, लेकिन कोई सुन नहीं पाता। इस कारण उसे बहुत दुख और बेचैनी होती है। गरुड़ पुराण कहता है कि यह अवस्था आत्मा के लिए बहुत कष्टदायक होती है। नंबर 3, यमदूतों का आगमन। कुछ समय बाद यमराज के यमदूत आते हैं। ये दूत भयानक रूप वाले होते हैं। पापी आत्मा को वे डराते हैं और उसे पकड़कर यमलोक ले जाने की तैयारी करते हैं। जो व्यक्ति पाप करता है उसे यमदूत बहुत कष्ट देते हैं, लेकिन जो पुण्यात्मा होता है उसे देवदूत शांति से ले जाते हैं। नंबर 4, आत्मा को होने वाले कष्ट। तीसरे अध्याय में बताया गया है कि पापी आत्मा को खींचकर ले जाया जाता है। उसे रास्ते में भूख प्यास सताती है। वह बहुत डर और पीड़ा महसूस करती है। यह सब उसके जीवन के कर्मों का फल होता है। नंबर 5, श्रद्धा और पिंडदान का महत्व। भगवान विष्णु बताते हैं जब परिजन श्रद्धा और पिंडदान करते हैं तब आत्मा को कुछ राहत मिलती है। इससे आत्मा की यात्रा आसान होती है। उसे भोजन और ऊर्जा मिलती है। नंबर 6, कर्मों का असर। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश, जैसा कर्म वैसा फल। अच्छे कर्म शांति और सुखद यात्रा, बुरे कर्म कष्ट और भय। गरुड़ पुराण का तीसरा अध्याय हमें यह सिखाता है, मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत है। जीवन में किए गए कर्म ही मृत्यु के बाद साथ जाते हैं। इसलिए हमें धर्म, सत्य और अच्छे कर्म करने चाहिए।